नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं चुटकियों में हल पार्ट 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे आसानी से वर्ग कैसे करें और कुछ ही सेकंडों में हल वर्ग का कैसे करते हैं। देखिए, लेकर आया हूं इस सीरीज में आपको वर्ग करने की आसान विधि। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सॉरी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ तो भूल ही गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप तो कर देंगे और ढेर भर के करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको वर्ग करने की दो आसान विधियां। पहली विधि है जिसमें हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो 2 अंकों वाली संख्या होती है ना, उनका वर्ग करना। और दूसरी विधि में देखेंगे हम 50 के आस पड़ोस की संख्याओं का वर्ग करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं 1 से 100 तक की 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक आसान सा एग्जाम्पल जो आपको भी याद हो, और वो है क्या? 25। 25 का वर्ग आपको याद होगा कितना होता है। नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूँ, 625। देखिए, उसका वर्ग करते हैं। 25 का वर्ग, हाँ दोस्तों, एक और चीज, 5 जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग करना भी बताऊंगा अगली सीरीज में। चलिए इसका वर्ग करते हैं। 5 सबसे पहले करना है इकाई अंक का वर्ग। 5 का वर्ग, इकाई अंक जानते हो ना? अरे भैया, राइट साइड वाली नंबर, राइट साइड वाला डिजिट। ठीक है, तो यहां पर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। अब क्या करना है? अब इन दोनों, ये जो संख्या है इसमें जो अंक उपयोग में आ रहे हैं उनका गुणा करो और दुगना कर दो। उनका गुणा करो और दुगना कर दो। तो 5 दूनी 10 का दुगना कितना हो जाएगा? 20, है ना? तो हम क्या लिख देंगे? एक अंक छोड़कर 20 लिख देंगे और जोड़ देंगे। तो 5 जैसा का तैसा, और 2 और 0 2 हो गया, और 4 और 2 6। 625। 25 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? आ गया ना आंसर। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए, ले लेते हैं हम कितना? 71 ले लेते हैं। चलिए 71, 71, इसका वर्ग करते हैं। वही फिर इकाई अंक का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होगा? 1। और 7 का वर्ग कितना होगा? 49। लेकिन इससे पहले आपको एक ध्यान रखना है, यहां पर जब हमने इकाई का वर्ग किया था इकाई अंक का, तो 25 यानी कि 2 अंक आए थे। तो 2 अंक आना कंपलसरी है इकाई अंक के वर्ग में। तो 1 आया भी, तो 1 और के लिए हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। फिर 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। अब इस संख्या में जो अंक उपयोग हो रहे हैं वो है 7 और 1। 7 एकम 7 का दुगना कितना हो गया? 14। एक अंक छोड़ो और लिख दो और जोड़ दो। तो 1 जैसा का तैसा, और 4 और 0 4, और 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। फिर 4 और 1 5। 5041 आपका कितने का वर्ग? 71 का वर्ग हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अब मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 29 का स्क्वायर। कितने का? 29 का। तो 9 का इकाई अंक का वर्ग यानी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 81। ठीक है, फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 4। फिर संख्या में जो अंक उपयोग में आ रहे हैं वो कितने हैं आपके? 2 और 9। तो 2 9 18, इनका गुणा करके दुगना कर दो। या तो आपको याद ना रहे तो बगल में जो 2 दिया है इसमें भी गुणा कर दो, मतलब इन तीनों का गुणा कर दो। तो 2 9 18 का दुगना यानी कि इसमें गुणा कर दो। 2 9 18 दूनी 36। ठीक है, इनको जोड़ दो। 1 8 और 6 14 की 4 हासिल 1। 4 और 3 7 और 1 8, 841। दोस्तों, कितनी सिंपल मेथड है। अब देखते हैं 50 के आसपास वाली। तो 50 के आसपास वाली जो संख्याएं हैं 50 से ज्यादा होंगी तो 25 का सहारा लेना है, और 50 से कम होंगी तो भी 25 का सहारा लेना है। तो करना क्या है? 25 में यहाँ पर आपको याद करने के लिए लिख देता हूँ और एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 50 के आसपास का। तो 50 के आसपास का लेते हैं, मतलब आगे का लेते हैं पहले। तो 52 ले लिया मैंने, नहीं 53 लेते हैं।
53 का वर्ग। तो इसमें भी इकाई का वर्ग करना है और दहाई का वर्ग करके क्या करना है, दहाई का वर्ग नहीं करना है यहाँ पर बस इकाई के वर्ग से काम चल जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो इसमें भी इसको अकेला नहीं छोड़ना है, इसको डबल करना, मतलब इसका एक और अंक लाना है, क्योंकि यहाँ 2 अंक है ना, दहाई इकाई दहाई, तो 2 अंक जरूरी हैं, तो यहाँ 0 रख दिया। अब क्या करना है 50, ये देखो 53 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 25 में 3 जोड़ दो, 25 में 3 जोड़ा तो 28, 2809 आपका 53 का वर्ग हो गया। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, यहाँ पर 55 लेते हैं, 55 का वर्ग करते हैं। तो 55 का वर्ग करने के लिए पहले इकाई अंक का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, इकाई अंक का वर्ग कर दिया, और 55 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे। 55 50 से 5 ज्यादा है, 5 इसमें जोड़ देंगे, तो 5 और 25 कितना हो गया 30, यानी 3025, ये 55 का वर्ग हो गया। अब देखते हैं हम 50 से कम संख्या वाली, 50 से कम की संख्या जो है उसका वर्ग। तो देख लेते हैं अपन कितने का ले लेते हैं 47 का वर्ग। तो पहले इकाई अंक का वर्ग कितना हो गया 7 का वर्ग 49, ठीक है। अब क्या करना है 47 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 50 के आधे यानी कि 25 में से 3 घटा दो, 25 में से 3 गए तो कितने बचे आपके 22, 49 आपका 47 का वर्ग हो गया। एक और ले लेते हैं 50 से कम वाली संख्या, अब ले लेते हैं यहाँ पर 42, ठीक है, 42 ले लिया, 42 का वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ तो एक ही अंक है, एक और लगा दो आप 0 करके, 2 अंक पूरे कर दिए। अब 42 50 से कितना कम है, आपने कहा 8 कम है, तो 8 कम है तो 25 में से 8 घटा दो, तो बचे कितने 17 दोस्तों, ठीक है। 25 में से 8 गए तो कितने बचे 17, 1704 आपका 42 का वर्ग आ गया। तो आपको समझ में आ गई होगी ये दोनों विधियां। अगर समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर दीजिए दोस्तों। मैं आपके लाइक और शेयर का इंतजार करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।